हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य शुक्रवारीय श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो अभी 5वां अध्याय चल रहा है। 5वां अध्याय का नाम है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्शन है ना। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसको एक्शन कहा जाता है, एक्शन। लेकिन किस में करना है? वो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है। यानी कि भगवत चेतना में हमको जब कार्य करेंगे तो वो भक्ति हो जाएगी। तीसरे अध्याय का नाम भी कर्मयोग है, उसका नाम कर्मयोग है। इसका नाम है कृष्ण भावनामृत में कर्म, है ना। दोनों में अंतर है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है कर्म के उद्देश्य को नहीं जानता है तो वो कर्मयोग कहलाता है। वो कर्म कर रहा है, उसने सुना है, कुछ शास्त्रों में पढ़ा है कि कर्म करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन क्या सिद्धि प्राप्त होती है? कृष्ण भक्ति, भगवान श्री कृष्ण। सिद्धि क्या है? सिद्धि का अर्थ है परफेक्शन। तो हम लोग भगवान के अंश हैं। जब हम ये जान जाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको पता लग गया कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं मैनेजर बन गया हूँ, उससे आपका सैलरी आ जाएगा? मैनेजर की तरह काम भी तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? सैलरी नहीं आएगा। उसी प्रकार हम जान जाएं, कर्मयोग में हमने जान के कर्म करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए, उससे सैलरी आती है। लेकिन उतना जानने से कुछ नहीं होगा, है ना। हमको कुछ कर्म करना पड़ेगा। उसी को अर्जुन जो है समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु देखिए मेरे को तो कुछ नहीं करना है, आप कर्मयोग की बात करते हो, तो मुझे तो कुछ शुद्ध बुद्ध होना नहीं है ना। मैं जंगल में जाके चुपचाप रहूँगा। तो अर्जुन फिर से प्रश्न किया थी 5वें अध्याय में कि एक तरफ आप सन्यास की बात करते हो, एक तरफ आप कर्म की बात करते हो, एक तरफ आप बोल रहे हो कि सन्यास लो। जब मैं बोलता हूँ सन्यास लेने के लिए तो आप छोड़ते नहीं हो, तो बोलते युद्ध करो। और एक तरफ सन्यास की बात करते हो कि सब फलों की इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, है ना। और एक तरफ आप मुझे कर्म में लगा रहे हो, तो उससे तो फल मिलेगा ना। हम कोई भी कर्म करते हैं उससे फल मिलता है कि नहीं? चोरी करेंगे तो सज़ा होगी, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा, है ना। ऑफिस में परफॉर्मेंस देंगे तो अच्छा हमारा सैलरी बढ़ेगा, नहीं देंगे तो निकाल दिए जाएंगे, कुछ तो फल आएगा ना। तो प्रभु ये कर्म करूँगा, मैं युद्ध करूँगा, तो इससे तो फल प्राप्त होगा ना। तो कर्म करने से तो फल प्राप्त होता है। तो आप बोल रहे हैं कि फल को त्याग दो। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तो समझ नहीं रहा है, मैं फल की इच्छा के त्याग की बात कर रहा हूँ, कर्म के त्याग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बारीक चीज़ है, ये अर्जुन समझ नहीं पा रहा, बार बार कन्फ्यूज़ हो रहा है। एक्चुअली अर्जुन कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है, हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन बार बार उसको अच्छे से क्लियर कर देना चाहता है ना। कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी जो है सोच ना पाए कि नहीं, यहाँ पे लूप होल नहीं छोड़ना चाहते भगवान। लूप होल होता है, देखिए जो हम विद्या प्राप्त करते हैं ना, सीए जो होता है, सीए वही पढ़ाई करता है, लेकिन उसको लूप होल्स पता होते हैं क्या क्या है, तभी तो आपको हेल्प कर पाएगा ना वो। तो जो कानून पढ़ता है उसको ही पता है कि कानून में कहाँ लूप होल्स हैं। लूप होल्स का मतलब है कहाँ कमियां हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो अर्जुन ये जानता है कि लोग गीता पढ़ेंगे और गीता का ज्ञान देंगे, लेकिन जो उनका मतलब है वो निकाल लेंगे गीता बोल बोल के, है ना। तो अर्जुन कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता है ना। इसको बंद कर दीजिए। तो अर्जुन कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए हर तरह से पूछ रहा है। जैसे नहीं, अर्जुन को समझ आ चुका है, लेकिन अर्जुन पूछ रहा है, प्रभु आप बार बार सन्यास। तो भगवान बोले, सन्यास तुम क्या समझते हो कि सन्यास घर बार छोड़ देना, उसको सन्यास कहते हैं? अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि सन्यासम, है ना। क्या पूछा अर्जुन ने प्रश्न? पहला श्लोक निकालिए। थोड़ा सा हम रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने श्लोक पे। आज का बड़ा महत्वपूर्ण है ना। आज का समझने का प्रयास करिएगा। अभी जो मैं टॉपिक लूंगा, अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशची। एक तरफ आप सन्यास की बात करते हो, एक तरफ बोलते फिर से मुझसे जुड़ के कार्य करो। यच्छ्रेति और एकम, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है। एति और एकम, एक बताइए आप उसमें से, दोनों में से। तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम, आप सुनिश्चित करके वो मुझे बताइए। कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। ये क्या हो रहा है? एक तरफ बोलते हैं कर्म को त्याग दो, एक तरफ बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो। ये क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? देखिए, पूछने का एक तरीका होता है, प्रश्न पूछने का। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अर्जुन ऐसा प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप मुझे विमोहित कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो यहाँ तो साक्षात भगवान गुरु के रूप में है।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सुनिश्चित करके बताएंगे मुझे। ये होता है ना सत्संग में जाने का मतलब, क्या बोलते हैं उसको, शिष्टाचार। जब हम जाते हैं ना, हमको अपने सारे विचार छोड़ के आना चाहिए बाहर, दरवाजे के बाहर, है ना। वी शुड कीप अवर, जैसे मैट होती है ना, मैट पे लिखा होता है, कोई मैट पे लिखा होता है, कीप योर ईगोज एंड शूज आउटसाइड। अपने ईगोज और जूते बाहर खोल के आइए। तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं ना, तो अपनी ईगो साइड में रख के जाना चाहिए। अगर हम वाद विवाद करने जाएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे ना, तो जाना नहीं चाहिए। जाना है तो फुली सरेंडर होकर जाओ। अगर वाद विवाद करने जा रहे हैं तो टाइम वेस्ट उसका भी है और आपका भी है। तो कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन जो है वाद विवाद नहीं कर रहे हैं। प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार आप एक चीज़ बोल रहे हो। एक तरफ आप बोल रहे हो अर्जुन क्या रखा है संसार में, तुम आत्मा हो, आत्मा के शरीर के, है ना, उसके बेस पे काम करो। तो प्रभु आत्मा के बेस पे मैं काम करता हूँ, जब करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपका भजन करता हूँ, मुझे संसार से क्या लेना देना है। युद्ध करूँगा तो संसार में, आप ही बोल रहे हैं ना, आत्मा तो है ना, ये संसार तो नश्वर है। तुम अगर युद्ध जीत भी लोगे तो 50 साल ज़्यादा राज्य कर पाओगे, उससे ज़्यादा कितने कर पाओगे। तो नश्वर चीज़ों के लिए क्यों भागना, ये कर्म है ना। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं आत्मा के स्तर पे कर्म करता हूँ, तो आप बोलते हैं कि नहीं तुम युद्ध करो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप शारीरिक स्तर पे मुझे क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान बोले कि शरीर के बिना सेवा नहीं हो सकती। कोई कर सकता है सेवा, आप सोए हुए हैं और आपका आत्मा निकल के मंगल आरती में आ गया यहाँ पे, है ना। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए ना कमलेंदु प्रभु, है ना। उठना नहीं पड़ेगा, है ना। आपका आत्मा मंगल आरती अटेंड करके फिर चला गया, पेट्रोल भी बच जाएगा आपका, है ना, और नींद भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है क्या, शरीर को लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ भगवद गीता सुनने आना है तो आना पड़ेगा। जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं, ऑनलाइन में वो वाली बात नहीं आती है, आप कुछ भी कर लो चाहे, है ना। एक देखिए क्या होता है कि वाइब्रेशन होती है, एक ऑरा होता है किसी व्यक्ति का, वो ऑरा से व्यक्ति प्रभावित होता है। ऑनलाइन भी अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो लोग दूर दूर हैं उससे भी प्रभाव होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शरीर को लगाना पड़ता है। साधन है ना, आपकी बाइक है ना, बाइक को चलाना तो पड़ेगा ना, बाइक में पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, सर्विसिंग करानी पड़ेगी। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं भक्ति करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो, तुम कैसे अपनी भावना को प्रदर्शित करोगे। कोई व्यक्ति घर में सोया रहता है, अपनी पत्नी को बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, है ना, अपने बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, लेकिन प्रदर्शित नहीं हो रहा किसी कर्म में, उनके लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा। पत्नी को अभाव है, खाने का अभाव है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो प्रेम है कि प्रेम वो है कि पूरा दिन बाहर रहता है, बॉस की गाली खाता है, ट्रेन में लटक के जाता है। मुंबई वाले जो हैं, कोई जानता है मुंबई का, तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन फिर भी जाता है। क्यों जाता है, वो प्रेम है। तो एक्शंस के द्वारा प्रेम दिखाना है तुमको। भक्ति मतलब खाली बोलने से, लिप सर्विस देने से थोड़े होता है। किसी से कुछ मांग लो, प्रभु जी थोड़ा चाहिए, अरे ले लीजिए प्रभु जी, सारा घर आपका है ना, ये तो हम तो आपके दास हैं, प्रभु जी थोड़ा 100 रुपये चाहिए था, प्रभु जी वो मत मांगिए, है ना, उसमें हमारा प्राण बचता है। तो फिर क्या है, लिप सर्विस बहुत से लोग देते हैं। यहाँ पे आइए, इतनी विनम्रता बातें करेंगे, है ना, इतना हम तो आपके दास हैं, ये है वो है, लेकिन थोड़ा सा सेवा बताएंगे तो भाग जाएंगे, है ना। तो लिप सर्विस नहीं चाहिए अर्जुन, मुझे शरीर से सेवा चाहिए। तुम जाके जंगल में लिप सर्विस करोगे, वहाँ बैठ जाओगे, है ना, ये करोगे। मुझे यहाँ प्रैक्टिकल रूप में सेवा चाहिए तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पे मुझे धर्म की स्थापना करनी है, तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिया है, तुमको श्रेय देना है, लेकिन फिर भी मैं किसी के द्वारा करवाऊँगा ना, कि नहीं होगा, द्वारा करवाना पड़ेगा ना, वो मुझे सहायता चाहिए। तो तुम मेरे लिए कार्य करो, वो संन्यास है। क्या बोले भगवान कि जब श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्मयोग में से कर्मयोग विशिष्ट है। कर्म करते रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी संन्यास भी ले ले तब भी कर्म करते हैं। सन्यासी बल्कि सबसे ज़्यादा कर्म करता है। पहले उसका खाली 4 लोगों का परिवार था, जब वो संन्यास लिया तो पूरे संसार को अपना क्या बना लिया, है ना, उनके कल्याणार्थ उसने लिया ना। संन्यास को अपने भलाई के लिए लेता है तो व्यक्ति ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ कार्य करता है, वो व्यक्ति के साथ में और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो उसका पूरा संसार घर हो जाएगा, है ना। तो दूसरों के परोपकार के लिए जो कार्य किया जाता है, संन्यास से अच्छा है वो। संन्यास केवल अपना ये कर सकता है भला। अच्छा, तो भगवान बोले गेया से नित्य सन्यासी, उसको हमेशा नित्य सन्यासी जानिए। योना द्वेष्टि न कांक्षति, वो उसको कोई इच्छा नहीं है ना द्वेष करता है। ये काम मैं नहीं करूँगा, टॉयलेट साफ करने का मैं नहीं करूँगा। उसको आपके घर में आपको सब काम करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो आपके हैं। उसमें झाड़ू लगाने के लिए हम ये नहीं बोलते ये मेरा काम नहीं है, वहाँ पे बराबर लगा लेंगे, ऑफिस में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक रुतबा है। लेकिन जब हमारा जहाँ ममत्व होता है, जहाँ हमारा अपनत्व की भावना होती है, वहाँ योना दृष्टि न कांक्षति। हम नहीं सोचते हैं हमारा बच्चा है, वो डायपर में पॉटी कर दिया तो हम उसको डायपर चेंज नहीं कराएंगे,
कराएंगे ना, पीछे हर बार बोलना पड़ता है इंदुलेखा, अभी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो हमारा ममत्व है उस बच्चे में, हम सोचते हैं यार ये थोड़ी देर रह जाएगा तो इसको कष्ट होगा ना, इसको रैशेज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा वहाँ भावना जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार भगवान का जब हम सेवा करते हैं और भगवान का भक्ति जब जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, तो भगवान के प्रति स्वतः ही ये हो जाता है, अरे मेरे भगवान को मैं किस प्रकार सेवा करूं। वही जो भावना हमारी संसार में है वही हमको भगवान में लगानी, उसको भक्ति कहा जाता है। अभी जो भावना हमारी कहाँ है, जो कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं ना, है ना, वो हम भगवान के लिए करने लग पड़े। जो पढ़ाई कर रहा है वो अच्छे से पढ़ाई करिए, जो पढ़ाई कर रहा है वो अच्छे से पढ़ाई करिए, ये सोचिए मेरा कर्म है, मेरा धर्म है ये। अर्जुन का धर्म क्या, युद्ध करना। तो अर्जुन को भगवान वो बोलते तू अपना धर्म करना, तू ब्राह्मण का या तुम सन्यासी का धर्म क्यों निभाना चाहता है। पर धर्मो भयावह, दूसरे दिन भगवान, तो दूसरे का धर्म भयानक होता है। दूसरे का धर्म तुम बहुत अच्छे से भी कर सकते हो, तब भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई बनिया है, वैश्य, उसकी बुद्धि है बिजनेस वाली, उसने देखा यार पंडित जी का काम तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा मार्केटिंग करेंगे, थोड़ा ये करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा आता है, लोग चरण भी छू के जाते हैं, गठरी भर के भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, है ना, और इज्जत भी होती है, अपनी मर्जी से जाओ। तो वैश्य का काम छोड़ के उसने क्या काम शुरू कर दिया, ब्राह्मण का। सारे वेद मंत्र सीख लिए उसने, ब्राह्मण को भी नहीं आते वैसे वेद मंत्र, उसने सीख लिए, लेकिन पर्पज़ क्या है, धन कमाना। अब वो बहुत अच्छा पूजा कर रहा है अपना व्यापार छोड़ के, उसका धर्म क्या है, बिजनेस करना। ब्राह्मण का धर्म क्या, ब्राह्मण उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का धर्म क्या है, यजन याजन पठन पाठन दान देना दान लेना, 6 काम ब्राह्मण के वो कर रहा है, भले परफेक्टली नहीं कर रहा है उतना जाने, लेकिन ब्राह्मण की मनोवृत्ति क्या है, मुझे 6 काम करने हैं और उसको ये चीज़ पता है। अभी वैश्य कितना भी अच्छा ब्राह्मण का कार्य कर ले तब भी उसको नरक जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कितना परफेक्टली कर रहा है प्रभु जी, क्यों जाना पड़ेगा, पर धर्मो भयावह, अपना धर्म छोड़ के उसने क्या किया, दूसरे का धर्म किया। एक बार भगवान रामचंद्र के राज्य में एक अकाल मृत्यु हो गई, होती नहीं अकाल मृत्यु, अभी तो हर जगह अकाल मृत्यु होती है ना, बुढ़े बुढ़े जो लोग हैं वो मरते नहीं हैं और जवान जवान मर जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा, देखना बहुत कम, रेयरली कोई वृद्ध आदमी जा रहा है ना, नहीं तो ये अनएक्सपेक्टेड, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ आग लग गई, वहाँ ये हो गया, मर गए इतने लोग, यही आती है ना खबर। बुढ़े लोग बेचारे आराम से समय निकाल रहे हैं अपना, है ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कलयुग में सब अकाल होगा, अकाल खाएंगे, अकाल सोएंगे, तो मृत्यु भी तो अकाल ही होगी। खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है ना, तो क्या होगा, सब अकाल होगा, है ना। तो क्या हुआ, भगवान रामचंद्र के राज्य में एक अकाल मृत्यु बहुत बड़ी बात है, किसी ब्राह्मण का पुत्र मर गया। तो ब्राह्मण गया, रामचंद्र के वहाँ पे घंटा था, वो घंटा बजाया उसने रात को 2 बजे। तो लक्ष्मण जी बाहर आए, क्या हुआ यार तुमको 2 बजे क्यों आए तुम, बहुत अर्जेंट में बात करनी है रामचंद्र से, मुझसे कहो, नहीं तुमसे नहीं करनी है। किससे करनी है, भगवान रामचंद्र। रामचंद्र जी आए बाहर, मेरा पुत्र मर गया आपके राज्य में, अकाल मृत्यु हो गई। रामचंद्र भी सोचने लग पड़े, पिता से पहले पुत्र कैसे मर सकता है, ये नॉर्मल नहीं है, अभी नॉर्मल है, पहले नॉर्मल नहीं था पहले के युगों में। आज से आप जाइए 200 साल पहले, जवान लोग नहीं मरते थे। हमारे गांव में मुझे आज भी याद है, हम छोटे छोटे थे, इंदुलेखा जैसी उम्र, एक ट्रक पलटी हो गया, बारात जा रही थी, तो जवान लोगों की लाश हमने देखी आते हुए, 3-4 लोग मरे थे, और भी गाँव के बहुत सारे लोग मरे थे। तो वो बहुत अटपटा था, मतलब पहचानने में वहाँ के लोगों के लिए कि जवान लोग कैसे मर गए, अभी नॉर्मल है। तो कैसे मर सकता है पिता से पहले पुत्र। तो ब्राह्मण बोलता है मैंने अपने जीवन में, और वो ब्राह्मण उतने थे पुण्यवान है, ऐसा नहीं था, उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, अपने पिछले जन्म भी देखते थे, उनके पास अपने पिछले जन्मों का भी ज्ञान रहता था, है ना। कई सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको अपने पिछले जन्म का ज्ञान होता है, वो क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या गलती किया था, है ना, किसके साथ क्या संबंध है, बोलते नहीं। तो उसने बोला मैंने इतने जन्मों में देखा, मेरे पुत्र का हानि नहीं लिखा है, मेरे पुत्र का कर्म, मतलब ऐसा मेरा कर्म नहीं है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो, तो क्यों मरा, और इस जन्म में भी मैंने नहीं किया है कुछ भी, तो क्यों मरा। रामचंद्र सोचने लग पड़े, राज्य में अगर प्रजा पाप करती है उसका 6ठा भाग राजा को चला जाता है, तो कोई तो पाप कर रहा है, कोई तो पाप कर रहा है, कुछ तो हो रहा है जिसका जो है प्रभाव जो है प्रजा पे आ रहा है ना। तो भगवान रामचंद्र निकल गए रात को ही, जाते जाते देखा तो एक शूद्र जो था, शूद्र जाति का व्यक्ति, वो क्या कर रहा था, क्या पढ़ रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था। भगवान रामचंद्र ने उसको कोई प्रश्न नहीं किया, सीधा तलवार निकाली उसका गला काट दिया।
तो फिर प्रश्न उठता है भगवान रामचंद्र तो दयालु है, क्यों किया? उसको वो अधिकार नहीं है। तो ये तो गलत बात है, ये तो आप जाति पाति कर रहे हो। जाति पाति की बात नहीं है, यहाँ जाति से वर्ण नहीं होता है, वर्ण से होता है सब कुछ, स्वभाव से होता है। वो व्यक्ति अगर शुद्र जो है शास्त्र पढ़ेगा, शुद्र बुद्धि का व्यक्ति, जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा? अपनी बुद्धि लगाएगा ना, उसको मैनिपुलेट करके उसको ऐसे प्रस्तुत करेगा और अपना तो नाश करेगा ही, समाज का भी नाश करेगा। तो इसलिए भगवान ने उसको काट दिया। अथॉरिटी होती है ना, किसी को फिजिक्स पढ़नी है तो कहाँ जाना चाहिए? जो 10th फेल हो चुका है उसके पास ट्यूशन लगवाना चाहिए, यही नियम है ना? है फिजिक्स पढ़नी है तुमको कॉलेज की, क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है, तो जो 10th फेल हो गया उसके पास जाके पढ़ना चाहिए ना। हाँ, किसके पास पढ़ना चाहिए? हिंदी जो है कहाँ पढ़नी चाहिए? फिजिक्स का जो गोल्ड मेडलिस्ट है, नहीं। तो फिर शास्त्र का ज्ञान जो है किसी से भी ले लेंगे क्या? कोई भी अच्छा बोलता है, कोई भी कुछ कर लेगा। इसलिए तो हमारी लाइफ में सब वाट लगी हुई है हमारी, क्योंकि हम कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र ने उसका गला काट दिया, क्योंकि गलत करेगा। अभी ये जो था एकलव्य, द्रोणाचार्य ने क्यों नहीं सिखाया उसको? क्यों नहीं सिखाया? पक्षपात किया ना, गलत है ना, है ना? क्यों? एकलव्य कितना बेचारा ये था, कितना होनहार विद्यार्थी था। द्रोणाचार्य ने क्या किया? उसके साथ पक्षपात किया, क्योंकि ब्राह्मण नहीं था, नहीं, या क्षत्रिय नहीं था। क्यों? वो करेगा क्या सीख के? वो भील जाति का है, वो क्या करेगा? भील जाति का, उसका ट्रेनिंग नहीं होगा ना। कल को किसी दुष्ट राजा के साथ में मिलके उसके पक्ष से युद्ध करेगा, क्योंकि उसको खरीदा जा सकता है, उसका कोई संस्कार नहीं है। इसीलिए भगवान द्रोणाचार्य ने उसको नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि मिसगाइड हो सकता है। अर्जुन को सिखाया, अर्जुन की प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर परिवार है उसका, प्रॉपर उसको पता है। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होते हुए भी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अर्जुन के पास क्या है? प्रॉपर करेक्टर है। तो करेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। लेकिन आजकल स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन करेक्टर, है ना? स्किल्स आनी चाहिए, बस पैसा छापो, बस तुम फ्रॉड करो, कुछ करो, बस पैसा होना चाहिए, वो हमारा क्या है? पैमाना है सक्सेस का। यही तो प्रॉब्लम है। फिर क्या है? सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, मंदिर में भी। क्यों? करेक्टर नहीं है ना? नहीं तो मंदिर में कैमरे का खर्चा करने की क्या जरूरत है? सोचिए, करेक्टर नहीं है। हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति पे, लोगों को विश्वास नहीं रहा है। लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है, डॉलर्स में पैसा है, प्रॉपर्टी बहुत हो गई है, ऐशो आराम का जिंदगी हो गया, लेकिन विश्वास चला गया एक दूसरे पे। यही है ना? किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। घर में भी कैमरा लगा के रखते हैं, वो देखते रहते हैं मेरी पत्नी क्या कर रही है या पति क्या कर रहा है। ऑफिस में जासूस छोड़ के रखते हैं पत्नी, क्यों? ट्रस्ट नहीं। तो करेक्टर कहाँ से आएगा? करेक्टर नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं आएगा, और ट्रस्ट नहीं होगा तो अराजकता फैलती रहेगी। आपको विश्वास ही नहीं है तो लोग अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करते हैं। अरे हमको धोखा दे दी तो, उसको पिन कोड नहीं बताने का, पता लगा सारा उड़ा दिया उसने। और होता भी है, रोज न्यूज़ पढ़ते हैं। रही सही कसर जो है क्राइम पेट्रोल ने निकाल दी, सावधान इंडियन निकाल दी, जो थोड़ा बहुत था, है ना? तो क्या हो गया? ये मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है यार? ऊपर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड याद करो, उसके में वैसा हुआ था। ट्रस्ट चला गया लोगों का। तो विश्वास जो है, विश्वास चला जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? परधर्मो भयावह। इसीलिए उनको नहीं सिखाया। तो हमेशा क्वालिफाइड आदमी को जब, लेकिन कलयुग में तो सबसे बड़ा नॉन क्वालिफाइड आदमी तो कलिराज ही है ना। कलयुग जो है नॉन क्वालिफाइड आदमी है, इसीलिए वो नॉन क्वालिफाइड आदमी को ही पोजीशन देता है। क्यों? क्वालिफाइड को देगा तो उसका धंधा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। क्योंकि 4 प्रकार की 5 जगहें दी हैं परीक्षित महाराज ने। कौन कौन सी? जहाँ पे मांसाहार होता है, दूसरा जहाँ पे नशा होता है, तीसरा जहाँ व्याभिचार होता है, चौथा जहाँ जुआ खेला जाता है, और 5वां जहाँ पे ब्लैक मनी या फिर धनार्जन होता है। जो दूसरों के परोपकार के लिए भगवत सेवा में धन नहीं लगता, उसको ब्लैक मनी ही कहा जाता है ना? तो क्या होगा? उसका धंधा नहीं चलेगा ना, क्वालिफाइड लोग को बैठाएगा तो। इसीलिए उसका रात दिन एक ही काम है, नॉन क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड लोगों को ऊपर बैठाना और नीचे राज्य करना, क्योंकि उसका काम ही वही है। तो इसी प्रकार जो है भगवान बोल रहे हैं, तुम चले जाओगे, संन्यास ले लोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? है ना? आर्मी वाला अगर ऐसा बोले, सब आर्मी बोले भाई देखो हम तो मारधाड़ बहुत कर रहे हैं, पुलिस वाले बोले अरे ये अहिंसा करना, अहिंसा परमो धर्म, और हम छोड़ देंगे, तो फिर कौन करेगा बॉर्डर की रक्षा? तुम्हारा धर्म ही हिंसा करना है कि नहीं? अर्जुन का धर्म ही हिंसा करना है। वो उसको धर्म नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है अहिंसा परमो धर्म। नहीं, अहिंसा के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अगर आपके राज्य में, आपके देश में बॉर्डर पे हिंसा नहीं हो तो वो हिंसा अंदर होगी आपके।
तभी तो आप अहिंसक रह सकते हैं ना अंदर, नहीं तो अंदर हिंसा करेंगे वो लोग आके, है ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हर चीज़ देखना चाहिए। गीता के ज्ञान को हम लोग ब्रॉडरली मतलब खुले दिमाग से समझना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान बोले सन्यासी व्यक्ति वो नहीं है कि जो जंगल में चला जाए गिनो वस्त्र पहने। सन्यासी वो है जिसने कर्म का त्याग करके मुझे अर्पण कर दिया और मेरे लिए कर्म कर रहा है। तो प्रभु जी फिर आपके लिए क्या कर्म करना है, भगवान को बोले तुम अगर माता हो अच्छे से माता का कर्तव्य निभाइए, अपने बच्चों को भगवत चेतना में बड़ा करिए। पिता हैं तो अपना कर्तव्य निभाइए, पैसा कमाइए, उनको वृंदावन लेके जाइए, उनको भगवत चेतना में अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी नौकरी पे लगाइए ताकि अपना पेट अच्छे से पाल सकें, सदमार्ग पे लगाइए, है ना। तो जहाँ पे भी अगर आप बॉस हैं तो अपने नीचे वालों को आप अच्छा गाइडेंस करिए, उनको अच्छे से करिए। तो जिस भी पोजीशन में है वो गेहम से नित्य सन्यासी, वो व्यक्ति सन्यासी है। ये गीता का ज्ञान है। तो हमको गीता के ज्ञान से दिमाग खोलना है, दिमाग को कंजस्टेड नहीं करना है ना। तो क्या होता है अगर हम कंजस्टेड करेंगे तो हमारी डेफिनेशंस गलत है। सबसे पहले हमको ये जानना है, हमने जो बचपन से सुना है ना वो डेफिनेशंस गलत है, वो डेफिनेशन गीता के अनुसार ठीक करनी है। इसीलिए गीता आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जा रही है, धीरे 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 पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो सारा जहर है वो एक साथ में नहीं निकलेगा। क्योंकि बहुत सारा जहर हमारे इसमें भरा गया है, कैसे बुक्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, ये थ्रू, है ना, इंटरनेट के थ्रू। लेकिन वो जहर धीरे धीरे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे इंजेक्शन देना पड़ेगा, है ना। फिर बीच में हैवी डोज भी देनी पड़ेगी कभी कभी, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे निर्द्वंदो ही महाभाव, ऐसे व्यक्ति को कभी द्वंद्व नहीं रहता है, वो कभी डबल माइंड नहीं होता है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गृहस्थी में फंसा हूँ, क्या यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, निर्द्वंदो, उसको द्वंद्व नहीं होगा। तुम द्वंद्व में फंसे हो अर्जुन, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। तुमको अभी भी लग रहा है यार मैं गृहस्थी में हूँ, है ना, ये क्या है, ये जंजाल है, ये है वो है, तो तुम द्वंद्व से मुक्त हो गए। महाबाहो, तुम जो है महाबाहो हो। महाबाहु मतलब तुम्हारी भुजाएं जो है महा हैं, तुम्हारे बाजुओं में बहुत बल है। सुखम बंधाद पर मुच्यति, ऐसे व्यक्ति जो है सुख के साथ संबंधों से मुक्त हो जाएगा। जो सब कर्म करते हुए भी सर्व कर्म मेरे को अर्पण करेगा वो सन्यासी है। और जो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कोई है क्या संसार में जो कुछ नहीं कर रहा है? ऐसा महाकुंभ लगा हुआ है, सब सन्यासी सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई अखाड़े में अपना यात्रा निकाल रहा है, कोई भंडारा लगाया हुआ है, कोई दर्शन दे रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। तो कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। आपको लगता भी कर रहे हैं, हिमालय में जाके भी कुछ ना कुछ करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो भी कर्म है ना। क्योंकि कर्म खाली हाथ से नहीं होता है, कर्म देखने से होता है, सुनने से होता है, बोलने से होता है। अब एक व्यक्ति बोल दिया, आपको कुछ गाली दे दिया, वो टच भी नहीं किया, कर्म नहीं किया ना, लेकिन आपका मन खिन्न हो गया, आपने उसको 2 थप्पड़ मारा, उसने थप्पड़ झगड़ा चालू हो गया, तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो कर्म बोल के भी, कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये सब कर्म इंद्रिय, कर्म करते हैं हम इसके द्वारा। खाली करने से कर्म नहीं होता। तो अर्जुन अपनी डेफिनेशंस को ठीक करो, कर्म जो है करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कर्म मेरे लिए करो। जैसे ये अब युद्ध तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा धर्म है, मेरे लिए युद्ध करो। सांख्य योग ये तो सब हमने समझ लिया था। फिर भगवान ने उसको अच्छे से ज्ञान दिया। फिर लास्ट में 10वें श्लोक में भगवान क्या बोले, है ना, इससे पहले बोले कि ऐसा व्यक्ति जो है खाता है, पीता है, उठता है, घूमता है, नाचता है, गाता है, जॉब पे जाता है, घर परिवार में रहता है, मंदिर आता है, सब कार्य करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को करता नहीं मानता है। क्यों? उसको लगता नहीं है, असली में ऐसा ही है कि ये 9 द्वार की देह है। इसी बारे में चर्चा की था, 9 द्वार की, 2 आँख, नाक के 2 द्वार, मुंह, 2 कान, 7 हो गए, और जहाँ से मलमूत्र के त्याग होते तो 9 द्वार हैं। उस 9 द्वारे पूरे देही जो है इस 9 द्वार की देह में रहता है। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जैसे किला है आपका, 2 द्वार है ना आगे पीछे, तो ऐसे किले में ये देही रहता है। इसको पता है मैं शरीर से सिर्फ कार्य कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि साधन और साधना के लिए साधन चाहिए, है ना। हम कुछ साधना करना चाहते हैं, कुछ हम तपस्या, तो शरीर तो चाहिए ना, साधन तो चाहिए ना। हमको यहाँ से मान लीजिए जाना है दिल्ली, साधन तो चाहिए ना। रोज हमको कुछ साधन, 2 पैर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली सोचने से पहुँच जाएंगे, साधन तो चाहिए ना, 2 पैर चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे ट्रेन चाहिए, चाहे फ्लाइट चाहिए, साधन चाहिए। तो साधना करने के लिए साधन चाहिए। तो शरीर को साधन समझता है और शरीर की देख रेख करता है। अब हम रोज अपनी जॉब पे जाते हैं, अपनी बाइक को सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा?
हमारे जॉब से कनेक्टेड है वो। हम बोलेंगे अरे बाइक और जॉब का क्या रिलेशनशिप है, जब खराब हो जाएगी तो पता लगेगा आप जॉब नहीं जा पाएंगे, तो उसका सर्विसिंग भी जरूरी है कि नहीं है, पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो सब उसका देख रेख करना पड़ेगा। इसी प्रकार वो व्यक्ति जो है अपने को बाइक नहीं मानता है, अपने को अलग मानता है, अपने को गाड़ी नहीं मानता, अपने को कार नहीं मानता, अपने को फ्लाइट नहीं मानता, अपने को ट्रेन नहीं मानता है, लेकिन साधन के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, देना पड़ता है ना पैसा ट्रेन में जाने के लिए। अब बोले अरे हम नहीं देंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो उसी प्रकार जो है ये व्यक्ति जो है समझता है मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है, इस प्रकार दर्शन शुरू कर देता है वो। और ऐसा व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करेगा तो उसको कोई भी बंधन नहीं लगेगा। जिस प्रकार से कमल कीचड़ के अंदर खिलते हुए भी कीचड़ को टच नहीं करता है। फिर हमने एक और एग्जाम्पल दिया था, पात्रा, पात्रा होता ना, अरविंद पात्रा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कमल का पत्ता भी होता है, एक होता है ना पात्रा, गुजराती में खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है कटहल बोलते हैं उसको, हाँ, क्या बोलते हैं उड़िया में, पात्रा ही बोलते हैं। अच्छा अरबी का पत्ता, हाँ अरबी होती है ना, देखो यहाँ पे भी लगती है अपने इधर बहुत, ठीक है। उसके अंदर ऊपर आप पानी का बूंद डालिए, ऐसे मोती की तरह खिसक के निकल लेगा, है ना, टच नहीं होगा उसको। उसी प्रकार वो व्यक्ति सब कर्म करते हुए भी वैसा रहेगा, उसको संसार का मल जो है पाप नष्ट नहीं कर पाएगा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, 10वां श्लोक देखिए, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा, उसको पाप नहीं लगेगा, भगवान का वचन है। वो व्यक्ति वैसा रहेगा जैसे कमल जो है कीचड़ में रहते हुए कीचड़ उसको टच नहीं कर सकता। लिप्यते न स पापेन, वो व्यक्ति कभी भी पाप में लिप्त नहीं होगा। पदम पत्रमिवाम्भसा, जिस प्रकार से पदम का पत्र जो होता है कभी भी पानी को टच नहीं करता है, भले पानी में रहे, उस प्रकार व्यक्ति हो जाएगा। आपको लगेगा कीचड़ में रह रहा है, भौतिक संसार में रह रहा है, जॉब कर रहा है, बच्चे पाल रहा है, धंधा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अंदर से गीता का ज्ञान उसने और भगवान में उसका मन लगा हुआ, इसलिए उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए भगवान जो है कितना पॉजिटिव चीज़ बोल रहे हैं। हमको लगता है भक्ति करेंगे तो सब कर्म छूट जाएगा, कर्म सही से कैसे करना है वो हमको पता लगेगा। अभी तक तो हमको पता नहीं था, हम कर्म कर नहीं रहे, हम विकर्म कर रहे हैं, पाप। अच्छा फिर क्या करता है व्यक्ति, प्रभु फिर कुछ नहीं करता, वो खाली बात आपका गीता पढ़ता है और मन में सोचता रहता नहीं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मनसा का पहले तो काया से कर्म करता है, क्योंकि काया आपकी घिसी जाएगी तो आपका मन लगेगा, और मन लगेगा तो बुद्धि भी जाएगी। तो काया से, अगर काया अच्छी है तो शरीर की सेवा में लगाना चाहिए, शरीर को कोई ना कोई सेवा लेनी चाहिए, झाड़ू मारने से लेके कोई भी सेवा है, चाहे शरीर को इन्वॉल्व कर रही है। तो शरीर में जब थोड़ा सा होगा तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। हमारा शरीर में पता है रोग क्यों होते हैं, पाप है शरीर में। जब वो पापों से मुक्ति, सेवा से मुक्ति हो जाती है, आप अच्छे से सेवा करिए, शरीर हल्का हो जाएगा, है ना, हल्का, सारे पाप निकल जाएंगे। इसलिए हम कथा में आते हैं तो बड़ा अच्छा विचार आता है, जैसे घर पे जाते हैं फिर से वैसे हो जाते हैं, क्योंकि फिर से पाप आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से केवल इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करता है, लेकिन किस लिए करता है, त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए कार्य करता है, अपने को वो करता नहीं मानता है। अब अगले श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम्, ऐसे व्यक्ति को नैष्ठिक शांति प्राप्त होगी। अयुक्तः काम कारिणे फले सक्तो निबध्यते, और जो व्यक्ति इस प्रकार कार्य नहीं करेगा उसको कर्म का बंधन लगेगा और वो बद्ध हो जाएगा, उसको सब कर्मों का बंधन अगले जन्मों में भुगतना पड़ेगा, नरक भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, जिस प्रकार से साधारण प्राणी होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्मन् न कार्य, वो नवद्वार में रहते हुए, नवद्वार की देह में रहते हुए भी कुछ कार्य नहीं करता है, सब कुछ करते हुए भी ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है ना। एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेला में गए थे, कुंभ मेला चल रहा है, तो भक्त लोग पूछे कि प्रभुपाद जी ये सारे साधु स्नान करने जा रहे हैं, शाही स्नान है, ये है, इतने करोड़ लोग आए हैं, है ना, करोड़ों लोग आते हैं स्नान करने, तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि अमृत की बूंद छलकी थी, तो ये स्नान करते हैं तो इससे ये लोग मुक्त हो जाते हैं। अच्छा मुक्त हो जाएंगे पक्का, भले पापी है, हाँ शास्त्र बोलता है मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुक्त होने के बाद फिर से पाप करेंगे, घर में जाके क्या करेंगे, है ना। हाथी देखा आपने, हाथी ना 2 घंटा पानी में स्नान करेगा, जैसे बाहर आएगा मिट्टी उठा के फिर डालेगा अपने पे। तो ये लोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आके फिर से करेंगे, फिर महाकुंभ में जाएंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर आके प्रदूषित होंगे। तो ये जो है ये चलता रहता है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी हमारा क्या व्यू होना चाहिए महाकुंभ के लिए, हम ऑलरेडी मुक्त हैं। कैसे, क्योंकि हम ऑलरेडी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जो हम मरने के बाद करना चाहते हैं, भगवान जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, वो हम इसी जिंदगी में कर रहे हैं, हम ऑलरेडी मुक्त हैं। हमको कुंभ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं।
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हैं तो मत जाइए, नहीं, लेकिन जाइए मत जाइए, कोई फ़र्क नहीं। अगर आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, यहीं पे कुंभ प्रकट हो जाएगा। क्योंकि हम तो रोज़ अमृत स्नान कर रहे हैं, कंठी से स्नान करते हैं, कंठी से पानी टच होता है, यमुना जी में रोज़ स्नान होता है ना। तो भक्त जो है वो हर क्षण कुंभ में स्नान कर रहा है। कुंभ में वो क्यों जाते हैं? गंगा, कलयुग का जब प्रारंभ हुआ, गंगा नदी भगवान के पास आई, गंगा यमुना सरस्वती, प्रभु कलयुग आ रहा है, सारे लोग पाप कर्म करेंगे और सारा पाप हम में छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या होगा? इसलिए सारी लोप हो गई ना। क्यों लोप हो गई? क्योंकि कलयुग में रहना नहीं चाहती, यमुना जी लोप हो गई। दिल्ली में जाइए, नाला है वो, उसको यमुना जी बोलते हैं लोग, उसमें छठ पूजा मना रहे हैं, है ना। इतना झाग है, झाग में ऐसा लगा डिटर्जेंट पाउडर घोला हुआ है, तो लोप हो गई है। क्यों लोप हो गई? डरती है वो, कलयुग का आदमी आ गया, सारा पाप आके ट्रेनों की ट्रेन भर के जा रही है और क्या कर रहे हैं? लो कचरे के डब्बे में डाल दिया, अभी हम मुक्त हो गए, है ना। संडे के दिन गए, कन्फेशन कर लिया हफ्ते भर का, बस हम मुक्त हो गए। हमारे गुरुजी कचरे का डब्बा हो गए, उनको दे दो और ले थोड़ा दक्षिणा, खत्म, है ना। तो क्या होगा हमारा? भगवान बोले ये तो सही बात है, सारा का सारा पाप हम में डाल के जाएंगे। भगवान बोले जाओ, हमारे भक्त आके तुम में स्नान करेंगे तो क्या होगा? तुमको भी पवित्र कर देंगे। तो गंगा को भी कौन पवित्र करते हैं? गंगा सबको पवित्र करती है ना, गंगा को भी भगवान के भक्त आके पवित्र कर देते हैं, वो स्नान करने जाते हैं। इसलिए भक्त जाके स्नान करता है, लेकिन इसलिए नहीं करता कि मैं शुद्ध हो जाऊं, और इसका ये भी भाव नहीं कि गंगा को शुद्ध कर दूं, वो तो विनम्र अवस्था में है, लेकिन गंगा भी शुद्ध हो जाती है जाके। क्यों? क्योंकि भक्त स्नान करता है। जो रात दिन जिसके मन में भगवान का स्मरण करना चलता रहता है, भगवान के चरण कमलों का स्मरण चलता रहता है, वो व्यक्ति कहीं भी चलता फिरता तीर्थ है वो। अब तो जाना पड़ेगा तीर्थों में, ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, फ्लाइट का 30-30 हज़ार का टिकट हो गया एक साइड का, लेकिन क्या करना है? लेकिन किसी भक्त का दर्शन कर लो, उसके सानिध्य प्राप्त कर लो, वो तीर्थ आपको आपके घर में प्राप्त हो जाएगा। ये भक्तों की शक्ति है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? आत्मशुद्ध है। ऐसे व्यक्ति अपनी शुद्धता के लिए कार्य करता है, कायेन मनसा बुद्धया, काया मनसा और बुद्धि के द्वारा कार्य करता है। तो इसलिए हमको जो है रिचुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअलिस्टिक होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? रिचुअलिस्टिक मतलब बस रीति रिवाज पालन कर रहे हैं। क्यों नहीं? हमारे बच्चे पूछते हैं हम क्यों करते हैं, वो हमको पता नहीं है, हम करते हैं बस, उसको रिचुअल्स बोलते हैं, रीति रिवाज। उसमें स्पिरिट डाल दीजिए भक्ति की, तो हो जाएगा स्पिरिचुअल। जब हम स्पिरिट डालेंगे उसमें हम अपना भाव डालेंगे, भगवान को समझ के, गीता को समझ के, तब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो जाएगी। एक ही एक्टिविटी भंडारा लगाया है, उससे स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन जब उसको हम भगवान का भोग लगा के सही से समझेंगे कि प्रसाद की महिमा क्या है, तो व्यक्ति का भी भला करेगा और आपका भी आपको अक्षय फल प्रदान करेगा। समझ रहे हैं? एक्टिविटी एक ही रहेगी, गैस भी उतनी लगेगी, सामान भी उतना लगेगा, कुकिंग भी वैसे ही होगी, लेकिन बस एक भगवान का भक्त जो है, भगवान का स्मरण करके भगवान को भोग लगा दिए, इसलिए स्पिरिचुअल हो गया, उसका फल अलग हो गया, कर्म एक ही जैसा है। अब समझ रहे हैं? तो एक बच्चा वो पढ़ाई कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, दूसरा अपने लिए पढ़ रहा है, वो भी IIT जा रहा है, दूसरा जा रहा है वो IIT में जाके इसलिए जा रहा है कि मैं भगवान की भक्ति का पहले तो खुद कर पाऊँ और लोगों को प्रचार करने में मुझे सहायता मिलेगी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं पढ़े लिखे लोगों को प्रचार करूँगा। इसलिए दोनों का उद्देश्य एक नहीं है, लेकिन कर्म करने का तरीका एक है, दोनों पढ़ रहे हैं। बस यही अर्जुन तुमको करना है। तुम भी युद्ध करो, दुर्योधन भी कर रहा है, जयद्रथ भी कर रहा है, स्वतामा भी कर रहा है, सब कर रहे हैं ना। तुम में और उनमें क्या अंतर है? पदम पत्र मिवाम बसा, तुम पदम पत्र की भांति रहोगे, वो लोग को सबको कर्म लगेगा। बस यही पर तुम्हारे पास पर्पस है, मुझे प्रसन्न करना। यही भक्ति सिंपल सी चीज़ है। आप घर में आलू की सब्जी बनाइए, भगवान के लिए बनाइए, चाहे लोगों के लिए बनाइए, चाहे अपने लिए बनाइए, आलू की सब्जी वैसे ही बनेगी। उसमें गरम मसाला वो सब कुछ वही पड़ेगा, गैस भी जलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते तो बिना गैस की बन जाएगी, सब कुछ वही लगेगा। या फिर आप भाई हरे कृष्णा वाले हैं तो आपको सिलेंडर थोड़ा सस्ता दे देगा, ऐसा होगा, उतना ही महंगा मिलेगा जितना मिलता है, लेकिन आपका भाव अलग है, उसके कारण आपको फल अलग मिलेगा। अब बस समझ गए ना? एक आदमी जो है बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, परमवीर चक्कर मिल रहा है, गाँव में आके 10 मार दिए तो फांसी मिलेगी। भाव अलग अलग है, कर्म एक है। तो इसमें मत फंसिए। भगवान बोल रहे हैं कर्म को तुम देख रहे हो, बाह्य चीज़ को देख रहे हो, बाह्य आवरण को देख रहे हो, ये साधु का ड्रेस पहना है नहीं पहना है, रावण भी पहना था साधु का ड्रेस, तो क्या साधु हो गया? अंदर की चीज़ को जानिए। कलयुग में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेजोरिटी विंस, है ना। मैंने एक बार हर बार कथा बताता हूँ। एक बार एक आदमी के पास एक बहुत सुंदर बकरी थी, वो 4 चोर थे, उनको चाहिए थी, चुरा सकते नहीं हैं, चुराएंगे तो राजा बहुत दंडित करता था। अब इसका कैसे इससे लिया जाए, उन्होंने योजना बनाई। आदमी जा रहा था बकरी लेके, तो बकरी को पहला जाता है, बोले यार कुत्ता तो बहुत अच्छा लिया तुमने, कहाँ लिया?
यार क्या हो गया लोगों को, ये कुत्ता दिखता तुमको, बकरी है ये, है ना। बोले ठीक है यार, पागल हो गए लोग। आगे गया दूसरा बोलता, अरे भाई साहब इतना अच्छा कुत्ता कहाँ से लिया आपने। यार ये हो क्या गया लोगों को, बकरी कुत्ता दिखने लग पड़ी है, पागल है ये। आगे गया, थोड़ी देर तीसरा मिला, तीसरा बोलता, उसको डाउट आ गया, यार ये बकरी है कि कुत्ता है ना। और चौथा मिला, बोला भाई साहब ये कुत्ता मेरे को दे दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है, मैं बकरियां चराने जाता हूँ तो उनके रक्षा के लिए चाहिए। बोले भाई तू ही ले ले इसको यार, है ना। उसने दे दिया, वो लोग खुश हुए, चारों प्लान बना के वो बकरी उठा के लेके चले गए, और बकरी को वो कुत्ता समझ लिया। ऐसे नैरेटिव तैयार किया जाता है। तो कलयुग में जो है कुछ भी बोल के आपका माइंड वॉश कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक गीता भागवत रामायण और महाभारत पढ़ेंगे तो आपको सही पता लगेगा कि क्या है। नहीं तो क्या होगा, सारा ज़िंदगी जिसको कुत्ता समझ रहे हो या जिसको, वो बकरी है असली में। तो जिसको हम पाप समझ रहे हैं वो पुण्य था, और जिसको पुण्य समझ रहे हैं वो पाप था। जिसको हमने भक्ति नहीं समझा, भोग समझा, वो भक्ति थी। अब समझ रहे ना, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इतना बड़ा गीता भगवान देके गए। तो इसीलिए हमको भगवान क्या बोल रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ड्रेस पे मत जाइए, किसी चीज़ पे मत जाइए, भाव पे जाइए। क्योंकि हो सकता है आप पिछले जन्म में बहुत बड़े बड़े साधु रहे हों, फिर भी आना पड़ा, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। हमारा भाव जब तक नहीं बदलेगा, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, आत्मा को बदलना है, शरीर को नहीं बदलना है। शरीर अपने आप रंग जाएगा बाद में तो ठीक है, नहीं भी रंगेगा तो क्या होगा, है ना। कबीरदास बोलते हैं ना कि तन से जोगी हर कोई होए, मन से बिरला कोई। तन से तो बहुत सारे लोग साधु, आप कुंभ में जाइए साधु साधु दिखेंगे, इतना सतयुग आ गया है क्या, साधु साधु। मन से बिरला कोई, मन से बहुत कम होंगे। और जो मन से साधु होए, है ना, ऐसा कुछ है, ऐसा बिरला कोई। मन से जो साधु हैं वो बहुत बिरले लोग हैं, नहीं हैं। तो इसलिए मन को बदलने का प्रयास करिए। अर्जुन तुम मेरे लिए कर्म करो, ड्रेस को चेंज मत करो, भागो मत। ये गीता का संदेश है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में रहिए। आप गृहिणी हैं, आप जॉब करते हैं, आप धंधा करते हैं, कुछ बदलना नहीं है। यही गीता का ज्ञान है। और हम गीता के ज्ञान को समझे बिना क्या करते हैं, सब बदल देते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर बोलते हैं भक्ति ने हमको बिगाड़ा। भक्ति ने नहीं बिगाड़ा, आपको प्रॉपर आपने एक तो समझा नहीं, और समझाने वाले भी आपको समझा नहीं पाए, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आया। तो गीता का ज्ञान इतना सरल है। अर्जुन युद्ध से पहले भी, गीता सुनने से पहले भी क्या था, क्षत्रिय था ना। और गीता समाप्त होगी तो भी क्या है, पक्का। उसके बाद फिर साधु बन के निकला वो, ये सब छोड़ दिया उसने, और अच्छे से उसने किया ना, लेकिन भगवान के लिए किया। बस ये गीता का संदेश है ना। तो ये गीता का संदेश है, इसको समझिए। तो क्या बोले भगवान, सर्व कर्माणि मन संन्यास है सुखम वशी। सर्व कर्मों को मन से संन्यास कर दो। देखिए इसका ट्रांसलेशन, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति कौन सी है, अपनी प्रकृति का मतलब है इस भौतिक संसार में आके हमारी प्रकृति क्या हो गई है, मैं भोग करूं, मैं खाऊं, मैं मजा करूं, इस प्रकृति को वश में करता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। बिना कुछ कराए किए कराए का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करता है, उसको किसी चीज़ का फल नहीं लगता है। अच्छा, ये श्लोक पे चर्चा करनी थी, 10 मिनट में मैं ट्राई करूँगा करने का। 14वां, न कित्तम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ऐसा व्यक्ति जो है शरीर रूपी नगर का स्वामी, देहधारी, यानी कि हम लोग, हमारी देह है, देहधारी हैं। जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, वो कर्म भी नहीं करता है। देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा। ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना दूसरे लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह तो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होता है। जैसे गीता का एक बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है, जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। यही बोलते हैं ना, प्रभु जी उनकी इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कई लोगों को हम बोलते हैं मंदिर आया करिए, उनकी इच्छा होगी तो आ जाएंगे, मतलब उनकी इच्छा नहीं है अभी, है ना। या फिर कुछ भी बोलते हैं सबको भगवान में। कोई एक पिक्चर थी, है ना, उसमें एक डायलॉग था, तुम्हारी गीता में लिखा है मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। वो लोगों को मार देता था। तो बोलता है तुम्हारी गीता में लिखा है कोई कुछ नहीं करता है, सब उनकी इच्छा से होता है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो इसको समझने का प्रयास करिए क्या है। और भगवान भी यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो कुछ नहीं करती है, ना तो कर्मों का सृजन करती है, ना कर्मों का फल देती है। बिल्कुल सही बात है। जीवात्मा संसार में रहती है, शरीर में रहती है, वो इच्छा करती है। जीवात्मा कुछ कर सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती है। जीवात्मा केवल इच्छा कर सकती है। जो इच्छा आप करोगे वही आप करोगे आगे चल के। और भगवान क्या करते हैं,
उसको पास कर देते हैं। कैसे पास करते हैं? क्योंकि भौतिक जगत में जीवात्मा क्यों आई है? भगवान का विस्मरण करके भगवान से अलग भोग करने के लिए आई है। तो भगवान को कुछ तो देना पड़ेगा ना उनको करने के लिए। तो उन्होंने इच्छा की, प्रभु हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे, हमारी पिक्चर में हम हीरो रहेंगे। आप हर चीज़ में क्यों हीरो हैं, है ना? आप गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, आप सब चीज़ों को यज्ञ, है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञों के भोक्ता आप हैं, आप हीरो हैं, सब आपको ही क्यों सेवा करें? हमको भी तो लोग चाहिए ना। तो भगवान बोलते हैं तुम यहाँ रह नहीं सकते हो, तुम भौतिक जगत में चले जाओ, वहाँ स्ट्रगल करो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे आते हैं तो हम जो जो इच्छा करते हैं इस वैसी वैसे देह हमको प्राप्त होती है। कैसे? कोई बोले कि भगवान जो है सबको योनियों में डाले हैं, किसी को शेर की योनि दे दिए, किसी को भालू की योनि दे दिए, किसी को सर्प की योनि दे दिए, नहीं। तो और भगवान यहाँ पे बोल रहे जीवात्मा भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रभु फिर हमको सजा क्यों, हमको यमराज दंडित क्यों करते हैं नरक में लेके जाके? तो भगवान तो भगवत गीता में यहाँ पे बोल रहे हैं ना, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित, ना दूसरों को कर्म कराता है, या दूसरों को मारता है, पीटता है, या दूसरों को कर्म कराता है, गलत कर्म में लगाता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। तीनों चीज़ वो नहीं कर रहा है, ना तो वो कर्म कर रहा है, ना तो दूसरों को प्रेरित कर रहा है, ना तो कर्म का फल वो सृजन कर रहा है। वह तो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। मेन जो गुंडा है वो कौन है? किसको बनाया यहाँ पे? मेन जो कारण है वो कौन है? यह तो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। तो मेन जो है वो दंड किसको देना चाहिए बताइए? आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पढ़ो। हाँ, डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, सृजन नहीं करता है। यस, ना तो दूसरों को प्रेरित करता है कर्म करने के लिए। लेकिन हम तो प्रभु जी बॉस हैं, सुपरवाइजर हैं, लोगों को रोज प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। ना तो वो कर्म का फल खुद क्रिएट करता है। तो जीवात्मा को पाप क्यों, पुण्य क्यों? देखिए समझने की बात है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस, ये सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। कैसे? जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता है, सही बात है। जीवात्मा इच्छा करता है और उन तीनों गुणों में से एक गुण को चूज करता है। चॉइस हमारे हाथ में है, बस हम कुछ नहीं कर सकते। जो चॉइस हम करेंगे वो फल हमको प्राप्त होगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। मन भी तो अच्छा करता है, मन भी तो अच्छा करता है जीवात्मा। मन ही तो, मन हमारा ही पार्ट है ना, मन के द्वारा ही तो हम इच्छा करते हैं ना। लेकिन डिसीजन मेकर मन नहीं है, मैंने पहले भी समझाया था। डिसीजन मेकर बुद्धि है, समझ रहे हैं? डिसीजन, मन का काम है आपको प्रपोजल देना, प्रपोज करना, है ना? आपके पास वेटर आया, वेटर ने आपको मेन्यू कार्ड दिया, कौन चूज करेगा? वेटर खुद ले आएगा और आपके सामने रख देगा और बिल भी लाएगा 5000 का बना के। फिर आप क्या बोलेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, वेटर ने सब दे दिया, है ना? आपको क्या देगा? वो वेटर का काम है। उसी प्रकार मन का काम है मेन्यू लिस्ट लगा सामने दे देना, लेकिन बुद्धि का काम है चूज करना। फिर हम लोग उस पर टिक लगाएंगे ना, उसके हिसाब से खाएंगे, उसके हिसाब से बिल आएगा। उसी प्रकार मन का काम, मन का स्वभाव ही वही है, उसका मेन काम ही वही है, प्रपोजल देना, संकल्प विकल्प, किसी चीज़ को त्यागना, किसी चीज़ को नया प्लानिंग करना, संकल्प विकल्प, ये इसका काम चलता रहता है ना? आपके सामने चॉइस है, नोटिफिकेशंस आते हैं ना उड़ा देने का, अब उसके अंदर गए, फेसबुक पे लाइक किया किसी ने गए तो उसमें फंस जाएंगे। वो आपको मन कर्म नहीं करा सकता है, मन आपको प्रपोजल दे सकता है। दोनों चीज़ों में मतलब समझिए, वेटर आपसे आपका खाना ज़बरदस्ती ऑर्डर नहीं कर सकता है, आपको प्रपोजल देगा। तो मन का स्वभाव है चॉइस उत्पन्न करना, बुद्धि से चॉइस होती है। और बुद्धि इसलिए, बुद्धि सबसे, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, उसके नीचे शरीर। समझ रहे ना? हम याद करिए, एतद बुद्धवा, है ना? दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक पढ़िए, पढ़ाया था मैंने, उसमें पहले क्लियर किया। निकालिए दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक। तीसरे अध्याय का लास्ट। जल्दी जल्दी।
इसका सेकंड लास्ट पढ़िए। इंद्रियाणि प्राणी आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। ट्रांसलेशन पढ़िए। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ समझ रहा है, ईंट पत्थर सब कुछ ये है, इससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, और मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। बुद्धि मन से भी उच्च है और उससे भी ऊपर है आत्मा। अगले श्लोक में बोल देंगे। इस प्रकार महाबाहो अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। बताया था ना कि नहीं बताया था? इसलिए मन को आप मन नहीं है, सबसे पहले ये समझ जाइए। सबसे पहले पदार्थ पड़ा हुआ है सारा, इसके ऊपर इंद्रियां हैं, इसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा डिसीजन लेती है बुद्धि के द्वारा, मन तो प्रपोजल दे रहा है। मन कोई डिसीजन नहीं ले सकता है ना। ये दिल मांगे मोर, वो हमको ऐसा लगता है ना, दिल चाहता है। तो दिल चाहता है, दिल कर नहीं सकता, दिल करता नहीं है, दिल चाहता है। इसलिए चाहत कहाँ होती है? हृदय में होती है। तो इसलिए हमको ये समझना, गीता का ज्ञान जो है ना सब समझ में आ जाएगा आपको, सब एक एक परत खुलती जाएगी। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा। तो मन काम थोड़ी कर रहा है, मन तो प्रपोजल दे रहा है ना। आपके पास कोई बिजनेस डील करना है, आपको प्रपोजल दिया, मतलब आपने कर दिया क्या? अब सोचेंगे ना, कोई कोटेशन देता है तो पहले हमको प्रपोजल देता है ना, पीछे तो प्रपोजल दिया, करा नहीं सकता वो, ये चीज़ याद रखिए। इसीलिए जीवात्मा जो है वो इच्छा करती है। अब मन भारी पड़ गया तो जीवात्मा वो इच्छा कर लेगी, लेकिन इच्छा सैंक्शन जीवात्मा को करना है। और उसके बाद में प्रकृति के जिस गुण का वो संग करेगा वैसी इच्छा उसको उत्पन्न हो जाएगी। 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे अच्छे से। प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में भगवान बताएंगे, तीनों गुणों के फीचर्स भी बताएंगे। सत्व गुण में रहेगा व्यक्ति तो अच्छा विचार आएगा, संतुष्टि, प्रसन्न रहेगा, भले पैसा है चाहे नहीं है, चाहे कुछ मान है चाहे अपमान है, कुछ भी है। रजोगुण का संग करेगा तो इच्छाएं जागृत होंगी, बहुत धन कमाने की इच्छा होगी, उग्र कर्म करेगा, रात दिन देखेगा नहीं, पैसा 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 पैसा, काम 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 काम। और तमस का संग करेगा तो सोया रहेगा, कुछ नहीं करेगा, आलस्य करेगा। ये तीनों गुणों का संग है। बस व्यक्ति इन तीनों गुणों से, हरुष कौन से गुण में है? तमोगुण में है। क्या है वो 13वें में बताऊंगा, अभी बताने लगूंगा तो अभी जिज्ञासा रहने दीजिए 13वें तक पहुंचने के लिए, वहाँ डिटेल में बताऊंगा। तो व्यक्ति सिर्फ उन गुणों में से, तीनों में से एक का संग करेगा, बाकी उसका डेस्टिनेशन आगे डिसाइडेड है। भगवान क्या कर सकते हैं? अब गेम खेलते हैं सारे तो नहीं, लेकिन पता तो होगा गेम के लेवल्स होते हैं कि नहीं? लेवल्स कोई और चूज़ करता है कि आप चूज़ करते हैं? कौन सी गेम खेलनी है कौन चूज़ करता है? कौन करता है? पिताजी चूज़ करके देते हैं, ये लो एक खेलो, नहीं। लेवल कौन सा खेलना है कौन चूज़ करता है? अब उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो प्री डिफाइंड है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो भगवान ने वो सारे ऑप्शंस के सारे रिजल्ट्स दे के रखे हैं। अब तुम्हारे ऊपर कौन सा लेवल तुम सेलेक्ट करोगे, और फिर उसके हिसाब से तुमको परेशानी आएंगी, उसके हिसाब से तुमको खेलना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान बोलते जीवात्मा कुछ नहीं करता है, सही बात है, इच्छा करता है। बस गेम सारी बनी हुई है, बस उसको चूज़ करेगा, यस करेगा, उस गेम में एंटर हो जाएगा, और फिर उसकी परेशानी उसको चालू हो जाएंगी। तो जीवात्मा सही में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इच्छा कर रहा है, और जो इच्छा कर रहा है उसके अनुसार उसको परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए जिम्मेदारी किसकी हुई? जीवात्मा की, है ना। और भगवान ने वो सारा गेम पहले से, डेवलपर ने गेम बना के पहले रख दिया है ना। तो भगवान ने गेम बना के रख दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। भगवान उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमको ज़बरदस्ती लगाए तुम ये खेलो डिफ़िकल्ट वाला, ऐसा हुआ नहीं, या तुम पाप वाला खेलो या तुम पुण्य वाला खेलो, ऐसे खेल रहे हैं। आपको सब सिलेक्शन दिया हुआ है, वो ज्ञान से व्यक्ति उससे बच सकता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो अच्छे बुरे का ज्ञान इसलिए होना जरूरी है। अभी आपको आगे 4 रोड हैं, यहाँ पे आप गए, चौराहा है, एक रोड सूरत की तरफ चला गया, एक मुंबई की तरफ चला गया, एक रोड दरिया की तरफ चला गया। अब जो रोड पहुँचोगे कहाँ पे? उधर जाएंगे जिसको चुनोगे। अब उसमें रोड वाला कुछ कर सकता है? ये रोड वाले की गलती है यार, सारा रोड वाले के सर पे डाल दो, है ना। जीवात्मा की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने रोड नहीं बनाया है। तो फिर गलती किसकी है? गलती जीवात्मा की है, उसने रोड गलत चूज़ किया। अब हमको 2 घंटे बाद पता लगा मुंबई नहीं, हम तो सूरत की तरफ जा रहे हैं, तो हम गाली देने लग पड़े रोड वालों को। रोड वाले की गलती है क्या? हमारी गलती है। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं मैं किसी के ना तो कर्म कराता हूँ, ना तो जीवात्मा भी कर्म नहीं करती है।
जीवात्मा इच्छा करती है इसलिए फंसती है। तो यदि हम भक्तिमय इच्छा करेंगे तो भगवान हमको किस तरफ लगाएंगे? अगर हमको कल मंगल आरती आना है तो हम बुद्धि वैसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? भगवान हमको सहयोग देंगे। नहीं आना है तो हमको 100 बहाने देंगे नहीं आने के। इच्छा पे सब कुछ जागृत है, इच्छा पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए भगवान बोलते हैं जीवात्मा नहीं करता कुछ भी। सही बोले भगवान, उसने वो ज्ञान नहीं लिया था कि उसने चॉइस किया। देखिए सब कुछ लाइफ में जो हमारे साथ होता है वो 10% है, 90% हम रिएक्शन कैसे देते हैं वो होता है। देख लेना चाहें, अब मैं उठा इस बच्चे को थप्पड़ मार दिया, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे एक थप्पड़ मार सकता है, या चुपचाप सहन कर ले, या रोने लग पड़े, या वो तो गेट के बाहर मिल, कितने सारे ऑप्शन है इसके पास में, है ना। 10% इसके साथ हो गया, अब 90% ही कैसे करेगा उसको हैंडल, दैट इज़ लाइफ। उसका ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। उसका ट्रेनिंग नहीं होगा तो क्या होगा? अब आपको फ्लाइट पकड़ना था चेन्नई का, चलो महाकुंभ जाते हैं हम लोग, प्रयाग, है ना। अब मुंबई गए, गलत ट्रेन में बैठ गए, गलत प्लेन में बैठ गए, प्लेन पकड़ लिया आपने चेन्नई वाला। अब आप बोले अभी मैं थोड़ी देर में शाही स्नान करने जाऊंगा, लेकिन देखा अरे यार ये ट्रेन, बोला अभी थोड़ी देर में आपका प्लेन जो है चेन्नई एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। अरे चेन्नई, मैं तो प्रयागराज जा रहा था। अब आपके पास देखो जो होना था वो तो हो गया, कुछ कर सकते हैं उसमें? ऊपर से छलांग मार सकते हैं या बोले वापस लो भाई मेरे को, ऐसा हो सकता है? आप देखिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, पता लग गया। या तो एयर होस्टेस के साथ झगड़ा करो, उनको गाली गलौज करो, उनको थप्पड़ मारो, तुम बता नहीं सकते थे मेरे को ये था, तो उसका परिणाम होगा चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरते ही पुलिस आपका स्वागत करेगी, है ना, डंडे पड़ेंगे। दूसरा चुपचाप बैठ जाओ यार, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, अब देखते हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे क्या कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, साइड में कौन बैठा है यार, थोड़ा संपर्क बनाते हैं, अपना कार्ड दिया, पता लगा ये तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड बंदा है, तो कनेक्शन बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए परिस्थिति एक ही थी, लेकिन 3 चॉइसेस हमारे पास थी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, ये याद रखिए। आपके साथ जो होता है वो 10% फिक्स है। आपकी पत्नी आप नहीं बदल सकते हैं, आपके माँ बाप को आप नहीं बदल सकते। फॉर्म भर के कितने लोग आए थे, हमको इधर ही जन्म चाहिए, बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेदिनीपुर है, या हमको उड़ीसा में जन्म चाहिए, आया था कोई, गुजरात में चाहिए, महाराष्ट्र में चाहिए। हमारे माता पिता जैसे पोस्टिंग में होता है ना, पोस्टिंग समझते, ट्रांसफ़र होता है ना, तीन चॉइस देते हैं वैसे चॉइस हमको नहीं मिला था, हमारा प्रारब्ध था, कर्म था, लग गया। धन कितना कमाओगे वो भी फिक्स है, मार लो। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है पता आपको? मजदूर। मेहनत से फल मिलता है ना, तो सबसे ज़्यादा उसको अंबानी से भी अमीर होना चाहिए, नहीं होता। लेकिन क्यों? कर्म से आता है सब कुछ, उसने कर्म किया होना चाहिए, उसके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, तभी तो मिलेगा ना अकाउंट से। तो उसी प्रकार जो है लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मेहनत करना, मेहनत कर रहा है बेचारा, लेकिन सही मेहनत कहाँ करनी है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, चॉइस आपके हाथ में है। 90% जो आपकी लाइफ में होता है वो आपके हाथ में है, पक्की बात है। आप कैसे रिएक्शन दे रहे हो, किसी ने जो करना था वो कर दिया, अब आप क्या रिएक्शन दे रहे हो उस पर आपका अगला कर्म डिफाइन होगा। अब बोले प्रभु जी इसने मुझे मारा, मतलब मेरा ही इसका हिसाब किताब बराबर है, अभी बाकी है ना, तो क्या होगा, एक और कर्म बनेगा, एक और कर्म बनेगा, एक और कर्म जो है भुगत लो, इस लाइफ में ख़त्म कर लो। उसने जो करना था वो कर दिया, आप वहाँ से दूर हो जाइए, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, कर्म खत्म हो जाएगा। आप कुछ करोगे वो कुछ करेगा, इस लाइफ में भी नहीं, अगली लाइफ में फिर चलेगा। ये कर्म चलते रहते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना कि कृत्यम न कर्माणि, ना 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 कितनी बार बोले हैं, देखिए, ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, 2 न पहले में आ गए हैं। और तीसरा न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, ये याद रखिएगा। और स्वभाव बनता है जिस गुण का आप संग कर रहे हैं। सत्य गुण का संग कर रहे हैं तो स्वभाव धीरे धीरे टाइम लगेगा। फर्स्ट इट बिकम्स हैबिट, देन हैबिट्स बिकम सेकंड नेचर, देन इट बिकम्स योर नेचर। तो नेचर पर जो उसका स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव बनाया है तभी तो हुआ है ना। हम लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, हमारा मन नहीं लगता जप में, क्योंकि हमने अभ्यास किया है फुल डिस्ट्रैक्ट होने का, इसीलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब हम कंसंट्रेट करने का अभ्यास करेंगे तो हम कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो सब चीज़ अभ्यास से होती है, आदत से होती है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, स्वभाव के विपरीत व्यक्ति को कार्य करना बड़ा मुश्किल है। और स्वभाव बदलेगा जब वो तीनों गुणों से परे जाएगा, क्योंकि गुण ही करा रहे हैं ना। तो समझ जाओ जिस लेवल को तुम चूज़ कर रहे हो, इसलिए विपत्तियाँ उस लेवल की आ रही हैं। प्रॉब्लम लेवल की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है जिसको हम चूज़ कर रहे हैं। तो हमको बदलना है, लेवल अपना अलग करना है, चूज़ अलग करना है। रोड गलत नहीं है, रोड सही है, मुंबई वालों के लिए वही रोड है, हमने गलत पकड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप जाके सही कार्य करना पड़े, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार एक व्यक्ति था,
उसने एक गीता का श्लोक पढ़ लिया। बोलता देखो अब तो हम यमराज से बहस करेंगे इस श्लोक पे। जब यमराज लेने आएगा, यमराज आया लेने, तो यमराज बोलता है चलो, यहाँ यमराज की नगरी में चला गया हूँ। तो यमराज को बोलता देखिए गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक देखिए, आपके भगवान ही बोलते हैं यहाँ पे कि शरीर रूपी नगर में जो व्यक्ति रहता है ना तो वो कर्म का सृजन करता है, ना कर्म को करता है, ना वो कर्म का फल भोगता है। मुझे फल क्यों दे रहे हो, मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो। हम यमराज भी चक्कर खा गए, बोले यार बात तो सही बोल रहा है, इसको करता हूँ मैं, ठीक। बोले ठीक है जाओ तुम जाओ, तुमको छोड़ दिया जाओ। वो आगे बड़ा खुश हो गया। तो यमराज जी आ गए उसके नगर में, उसके नगर में राजा था वो, तो उसके बाग में गए। तो वो हर चीज़ में बोल रहा है आत्मा कहाँ काम करती है, हाँ ना, गीता में बोला है। बाग में बोला देखो ये गार्डन किसका है, ये मेरा है। किसने लगाया, मैंने लगाया। ये फूल अरे मैं जापान से मंगाया, अरे ये वाला फूल मैं चाइना से मंगाया। मैं वो नोट करता रहा यमराज, कितना कितना मैं किया। लास्ट में उसका 501 बार मैं था। यमराज बोले अच्छा हुआ तो तुमने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। तो अच्छे का फल तुम भुगत रहे हो ना, तो बुरे का भुगतना पड़ेगा, उसको उठाया लेके चले गए उसको। तो जीवात्मा की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने इच्छा किया है। अगर हमने मंदिर आने की इच्छा किया है तो हमको क्या सुनने को मिलेगा, है पक्का, है ना। और घर पे हम इंस्टाग्राम खोल के बैठेंगे तो क्या मिलेगा, इच्छा हमारे हाथ में है ना। सही बात है ना। कभी कभी ऐसा होता है मंदिर नहीं आते हैं, घर में इतना कला कलेश होता है, फिर बोलते हैं अरे यार इसे मंदिर चले गए होते तो अच्छा था है ना, बच जाते, बेइज्जती भी नहीं होती, सारी बिल्डिंग वाला ने सुन लिया, लड़ाई हुई तो इसलिए आप जो चूज़ करते हो वो आपके साथ होता है ना। आपके हाथ में 10% नहीं है, बस वो हो चुका है आपके साथ में। आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है ना। एक प्रभु जी मेरे को बता रहे थे, बोल रहे थे प्रभु जी एक बुड्ढी थी, वो कभी ज़िंदगी में यूपी से बाहर नहीं आई थी, ठीक है। मैं एक बार पूछा उनको, क्लास में नहीं आए थे, और पूछी 13वीं में गया था मैं, अभी थोड़ा 10-15 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले। बोले क्या, अरे प्रभु जी एक बुड्ढी थी कभी नहीं आई थी, यहाँ सिलवासा आई 3 दिन रही, यहाँ मर गई। उसका कहाँ लिखा था सोचो आना, है ना। और उसका अंतिम संस्कार कहाँ लेके जाएंगे उसको, गाँव इधर ही कर दिया। बेचारी पूरा ज़िंदगी नहीं निकली उस गाँव से, वहाँ पे अंतिम संस्कार भी नहीं लिखा था। यहाँ पता नहीं किसके किसके हाथों क्या था, है ना। ऐसा होता है, जहाँ मृत्यु आपको लेके जाए वो आपके हाथ में नहीं है। जहाँ आपको मरना है ना वहाँ पहुँचेंगे, पक्की बात है। अभी मेरी फ्रेंड की सास थी, वो वहीं पर रहती थी। वो आशीष प्रभु बता रहे थे मेरे को, है ना, वही ना। वो कभी नहीं आई थी ना, आई पहले कभी आई थी, और वो अचानक यहाँ पे आ रही, वो इधर संडे उधर ही आने वाली, अचानक आ गई, है ना। तो उसका उधर हो गया उसका, हरे राम हरे कृष्ण, है ना। तो ऐसा होता है। आपका भी कोई था क्या? हाँ, सुबह आए 4 बजे, इधर पहली बार आए दमन में 2000 साल में। अच्छा। और दोपहर को 3 बजे। हाँ, तो ये मृत्यु लेके आती है ना। तो या तो देखिए शास्त्र में लिखा है आप कर्म की तरफ घसीट के चले जाएंगे, कर्म घसीट के आपको वहाँ तक ले आएगा, ये होगा। किसी ने सोचा था हम दमन में आएंगे, दमन हमने तो दमन नाम भी नहीं सुना था, घसीट के आ गए ना यहाँ पे। इसलिए साहब कठपुतली की तरह भगवान नचा रहे हैं, हमारा कर्म नचा रहा है। हम चॉइस करते हैं, हमको भुगतना पड़ता है। देखिए हमको कोई थप्पड़ मार दे, अपमानित कर दे, हमारे हाथ में, हम कितना सहन कर सकते हैं। बात को उधर ही ख़त्म कर दो या उधर से निकल जाओ, दूर हो जाओ। अब उसके उलझेंगे तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा उसमें, है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं भगवान, ना कि तित्तम ना कर्मणि। इसको बहुत बारीक चीज़ें हैं गीता में, अभी बारीक चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, तो दिमाग पे लोड डालना पड़ेगा कि भगवान का अर्थ क्या है इसके अंदर। ऐसे समझने का लिटरल मीनिंग समझेंगे तो बोलेंगे सही बात है, जीवात्मा क्यों कर्म करेगा, है ना। जीवात्मा कर्म करता है, 10% आपके हाथ में नहीं है, 90% आपके हाथ में। एक बार एक व्यक्ति था, अभी बस 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। एक बार एक लड़का था, उसने सोचा कि राजा, मैं हर बार ये स्टोरी बताता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो उसने बोला, एक जो साधु था ना, वो त्रिकाल लग गया था, उसको पता लगता था सब कुछ। उसने सोचा, मैं अपने हाथ में एक छोटा सा पक्षी पकड़ा उसने। यहाँ पे भी एक चिड़ियाघर है ना, देखा आपने, हैं इसमें छोटे छोटे पक्षी। छोटा सा पक्षी था, वो अपने हाथ में पकड़ लिया उसने, और साधु के पास गया और बोलता है मेरे हाथ में क्या है। अब साधु बोलेगा, उसको पता लग जाएगा चिड़िया है, क्योंकि वो त्रिकाल लग गया। अब वो बोलेगा, मैं पूछूंगा ये जिंदा है कि मर गया है। अगर बोलेगा जिंदा है तो मैं दबाऊंगा, मार दूंगा, है ना। और बोलेगा मर गया है तो बोलूँगा देखो जिंदा है। तो साधु के पास गया, तो साधु को जाके बोलता है देखिए मेरे हाथ में क्या है। साधु समझ गया उसको, तुम्हारे हाथ में एक चिड़िया है छोटी, ये जिंदा है कि मरी हुई है, ये तुम्हारे ऊपर है। समझ रहे हैं ना।
तो हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी हम कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तुम्हारे ऊपर है। कुछ बताइए, ऐसा मंत्र दीजिए हमको, ऐसा ना, तुम्हारे ऊपर है। और अगर ज़िंदगी में वैसा प्रारंभ में लिखा है तो वैसे तुम हो भी जाओगे अपने आप ही। वैसे 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 संजोग बनने लगेगा, ऐसे लोग मिलने लग पड़ेंगे, ऐसे फोकस बनने लग पड़ेगा, वो मिलेगा। लेकिन नहीं होगा तो मिलते हुए भी निकल जाएगा हाथ से, ये प्रारब्ध। लेकिन हमारे हाथ में प्रयास है, प्रयास हमको करना चाहिए, है ना। व्हाट इज़ लक व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। जब तैयारी जो है मौके से मिलती है उसको लक कहा जाता है। आपको मौका मिल भी गया, तैयारी नहीं है तो क्या होगा, कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए प्रयास करना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान कर्म का संदेश दे रहे हैं, कर्म करो। और कर्म कैसे करो, मेरे लिए अर्पण करो। अगर तुमको फल प्राप्त हो तो भी खुश रहो, नहीं हो तो भी खुश रहो, क्योंकि तुमको आसक्ति नहीं है कर्म में। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। प्रसन्न चित्त होने के लिए क्या चाहिए, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न रहने के लिए व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, यही प्रसन्नता है। कुछ चाह के अगर प्रसन्नता मिली तो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है आपके। गाड़ी आई तो जिस दिन गाड़ी आपकी टकरा गई तो क्या होगा, उससे डबल ट्रिपल दुख होगा, है ना। हमारी गाड़ी, रात को नींद नहीं आएगी आपको, है ना, क्योंकि उस गाड़ी के लिए एप्पल फ़ोन आपका गुम हो जाए तो नींद नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, खुश रहने के लिए सिर्फ खुशी हमारे अंदर है, खुशी बाहर नहीं है। सुख जो है अंदर है ना, सुख बाहर है ही नहीं। जो बाहर ढूंढता है वो भौतिकवादी है, जो अंदर ढूंढता है वो आध्यात्मिकवादी है। बस यही अंतर है दोनों में। आध्यात्मिकवादी जो है सुख को अंदर ढूंढता है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। मान दे, सम्मान दे, है ना, प्रशंसा हो, निंदा हो, सुख मिले, दुख मिले, अमीरी आए, गरीबी आए, उसको भगवान ने उसमें मन लगा दिया। इसलिए व्यक्ति को सुख के लिए किसी पे वो बाध्य नहीं है, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। नहीं तो आपका पता लग गया किसी को, इसके हमें इसको ऐसा बोलूँगा ना तो इसको दुख लगेगा, तो इसलिए वो बोलेगा, यानी कि आप कठपुतली बन गए उसके हाथ में। तो उसको बोलने दो, भले लगे दुख, लेकिन शो मत करो। धीरे धीरे आपको ना लगना बंद हो जाएगा। पहले कुछ दिन थोड़ा सा लगेगा, बाद में फिर आदत हो जाएगी, बाद में फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या है ना कि तित्तम ना कर्माणि कर्म। तो अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन तुम सोच रहे हो तुमको पाप लगेगा, तुम करते हुए भी तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जीवात्मा अपने कर्म फलों का सृजन नहीं करता है, नहीं चॉइस करता। तुम चॉइस कर लो भक्ति की तो तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं हमारी लाइफ क्या चॉइस है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। एक बार एक बॉस था, बॉस नहीं था, एक व्यक्ति था, तो उसको बॉस बहुत गाली देता था। तो एक दूसरा आदमी था, सबको गाली देता था बॉस, सब दुखी रहते थे। एक आदमी हमेशा प्रसन्न रहता था, वो हमेशा हंसता हुआ रहता था। तो सब ने एक दिन उसके पास आके पूछा, यार इतनी गालियाँ पड़ती है फिर भी तू हंसता रहता है, इतना स्ट्रेसफुल जॉब है अपना, फिर भी तू प्रसन्न क्यों रहता है। वो व्यक्ति बोलता है, देखो जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं रात को मैं सोचता हूँ, आज मेरे पास देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं खुशी खुशी रहूँ या फिर दुखी रहूँ। मैं खुश होना चुनता हूँ। बॉस मुझे गाली देता है तो मेरे पास फिर भी दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं चुपचाप उसको भूल जाऊँ या उसको मन में लेके दुखी हूँ, तो मैं उसको भूलना चूज़ करता हूँ। तो हमारी लाइफ चॉइसेस हैं। अब देखिए ये जीवन का फंडा आप अपने जीवन में अपना लीजिए। आप हमेशा सोचिए मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं इससे झगड़ा कर लूँ, इससे मुँह लगा लूँ, चुपचाप निकल जाऊँ। जो आप चॉइस करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, देख लेना चाहिए। उसके साथ उलझोगे तो क्या होगा, 2 घंटा बर्बाद होगा, नाम भी बदनाम होगा और दिमाग का भी दही हो जाएगा। और निकल जाओगे तो जाके कुछ काम कर लोगे, प्रोडक्टिविटी कर लोगे, क्योंकि नेगेटिविटी फैलती मल्टीप्लाई होती है। अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो क्या मिलेगा, चॉइस है ना। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु जी मैं, देखो हम जब गंदे लोगों के साथ रहते हैं ना तो क्या होता पता है, हमको अच्छे लगने लग पड़ते हैं धीरे धीरे। प्रभु जी भले ही शराब पीता है यार, अच्छा है, दिल का अच्छा है, अच्छा ही देखने लगोगे तो एक दिन उसकी शराब की आदत भी आपको अच्छी लगने लग पड़ेगी। ये एक प्रॉब्लम है, नहीं ये है फैक्ट है। इसीलिए शुरू से ही त्याग देना चाहिए। एक सड़ा हुआ सेब सबको सड़ा देगा, इतनी शक्ति होती है संग की। संगत जो है ना ऐसी चीज़ है। इसीलिए पहले डिसीजन लिया। कर्ण ने क्यों लिया दुर्योधन का, उसको पता था मेरी मांग जो है राज्य की है, अर्जुन को हराना है, इसलिए दुर्योधन मुझे सहायता करेगा। दुर्योधन से उसको मित्रता प्रेम नहीं था ना, तो दुर्योधन को कर्ण से था। उसको भी पता था कर्ण से इसकी जमता नहीं है और अर्जुन से इसका जमता नहीं है, अर्जुन के खिलाफ में इसको यूज़ कर सकता है, इसको अंग देश का राजा बनाया मैंने। तो इसीलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि कोई ना कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह ने तो चीरहरण नहीं किया था, द्रोणाचार्य ने भी नहीं किया था, अश्वत्थामा ने भी नहीं किया था, फिर क्या गलती थी बेचारों की बताइए, क्यों मरना पड़ा। उसने सिर्फ उस व्यक्ति का साथ दिया, है ना, इन्वॉल्व की हुए ना, मरे ना,
और जितने पांडवों के पक्ष में थे सब भगवान के धाम गए। क्यों? उन्होंने भले कुछ किया ना कहा, क्योंकि पांडवों का साथ दिया। इसीलिए आपके जीवन में चॉइस रहता है हमेशा किसके साथ रहना है। अगर हम न्यूट्रल रहेंगे ना, न्यूट्रल कुछ होता नहीं है वैसे संसार में, होता है कुछ न्यूट्रल, है ना। एक बार एक व्यक्ति था, वो न्यूट्रल रहता था। एंड द वन हु वांट्स टू प्लीज एवरीवन, ही कैन नॉट प्लीज एनीवन। आपके कुछ विपक्ष में होंगे, कुछ साथी होंगे, यही होता ना, लेकिन जो इधर भी है उधर भी उसका समझ जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक बार एक चापलूस था, एक सेठ जी के पास गया। सेठ जी पूछते हैं, सेठ जी समझ गए चापलूसी करने आए। क्यों आए हो? ऐसे आया हूँ। सेठ जी पूछते हैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी क्या है? तो वो पूछता है, सेठ जी आपकी फेवरेट सब्जी क्या है? तो उसने अभी आलू ही बोला था। वो तो आलू, मेरी भी फेवरेट सब्जी आलू है। आलू को आप फ्राई कर लो, आलू को आप उबाल लो, आलू का पराठा बना लो, आलू को किसी भी सब्जी में डाल लो। आलू एक ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट से युक्त रहता है, रात में बनाओ दिन में बनाओ, आलू तो ऐसी सब्जी है बादाम, है ना। तो बोलता नहीं आलू नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, आलू भी मेरी भी नहीं है, गैस कर देता है ना, है ना। और खाए तो आलू की तरह फूल जाते हैं। तो क्या है? आलू मेरी फेवरेट नहीं है। बैंगन के बारे में आपका विचार है? बैंगन जैसी तो कोई सब्जी नहीं है। उसका पकौड़ा बना लो, उसका भरता बना लो, उसका सब्जी बना लो, इतना बढ़िया सब्जी बनता है, फ्राइड सब्जी बनाओ, कैसे बनाओ, है ना। बोले बैंगन भी मुझे पसंद नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, बैंगन भी कोई सब्जी है, नाम ही जिसका बेगुन है, कोई गुण ही नहीं है उसमें, है ना। तो बैंगन के क्या है, इरिटेशन हो जाती है, ज़्यादा खा लें तो पित्त बढ़ जाता है वो। तो बोले यार तुम आलू की तरफ है क्यों, तुम बैंगन की तरफ है? बोले ना तो मैं आलू की तरफ हूँ ना बैंगन की तरफ हूँ, मैं तो आपकी तरफ हूँ, क्योंकि पैसा तो मुझे आप देने वाले हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सिद्धांत होना चाहिए कुछ ज़िंदगी में। तो उसी प्रकार जो है जीवात्मा के पास चॉइस रहता है हमेशा, और उसका हमको भुगतना भी पड़ता है। विदुर जी ने देखा युद्ध होने वाला, विदुर जी अपना निकल गए। उनको कुछ युद्ध का प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। इधर सब कटपट गए, मर गए सारे। क्यों? किसी ने अच्छे का साथ दिया, किसी ने किया, किसी ने नहीं है किया। सिर्फ 2-3 लोगों ने, दुर्योधन हो गया, शकुनी इन्वॉल्व था, और क्या नाम था उसका, जयद्रथ वगैरह, है ना, दुशासन, ये लोग, है ना। 3-4 लोगों के कारण इतने लोगों के बलि चढ़ गई। तो ऐसा कभी मत सोचिए हमने कुछ नहीं किया। आप किसी का साथ दोगे, आप भी रगड़े जाओगे। इसमें आटे के साथ में घुन भी पिसता है, उसका कोई दोष नहीं है। वैसे वो गेहूं के साथ अंदर जाता है और उसके भी चटनी हो जाती है अंदर। तो इसीलिए क्या करिए, अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर, निर्द्वंदो, द्वंद्व नहीं रखना है। नहीं, हमको ये मार्ग पकड़ना है, ये व्यक्ति के साथ रहना है, वैसे आप बन जाएंगे। अच्छे का संग करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे का संग करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। इसीलिए गीता का संदेश यही बोलता है, ना कि तित्तम न कर्माणि, है ना। और एक अगला श्लोक जो है 1 मिनट में देख लेते हैं, इसके साथ का है इसलिए बोल रहा हूँ, कनेक्शन टूट जाएगा। नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता, अभी तक हम समझ गए परमेश्वर कहीं इन्वॉल्व नहीं है, परमेश्वर साक्षी है। कहाँ से किसको कहाँ पहुँचाना है वो परमेश्वर को पता है, न्यूट्रल तौर पर। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, वही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हो जाते हैं। अभी परमेश्वर है, न्यूट्रल है। जज ना तो किसी को फांसी देता है, ना किसी को इनाम देता है, होता है ना। मान ली डाइवोर्स का केस चल रहा है, अरे ये जज कैसा है यार, डाइवोर्स कराता है सुबह शाम। जज का क्या है, उसमें उसके पास केस आया ना, तो भगवान जज की तरह है। उसने इसको डाइवोर्स दे दिया, उसको पैसा दिया, उसका पैसा छीन लिया, ऐसा काम है ना। और किसी को फांसी दे दिया, किसी को बरी कर दिया। जज उसमें इन्वॉल्व है क्या? जज को गाली देता है क्या? नहीं। तो भगवान एक जज की भांति काम करते हैं। कब तक? जब तक हम उनके प्रति भक्ति नहीं करते हैं, तब तक न्यूट्रल हैं वो। जो है मैं तुम्हारा फैसला हो करता हूँ। न पुण्य को न तो पाप को ग्रहण करता है। कौन? भगवान परमेश्वर के रूप में। क्योंकि हम ही चॉइस कर रहे हैं, और कर भी हम नहीं रहे हैं। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है करने की। वो प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण का संग करेंगे, गुण अपने आप करवा लेगा हमसे। वो प्रकृति में अरेंज करेगा उस चीज़ को करने का। ये किसी को भी कुछ भी इच्छा है, वो इच्छा करेगा। हम में शक्ति नहीं है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम तो अणु है ना, भगवान विभू हैं, और बीच में प्रकृति है। भगवान प्रकृति के द्वारा उसको सैंक्शन करवाते हैं, ठीक है, सैंक्शन करते हैं। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। अज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और प्रकृति क्या है। ये जो 3 चीज़ों को नहीं जानता है, किस तरह से कर्म होता है, जो आज हमने पढ़ा वो ज्ञान था, जो समझा। जो इसको नहीं जानता है वो अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसलिए हम फंसते हैं। इसलिए हमारे वास्तविक ज्ञान को क्या होता है, ये चीज़ आच्छादित कर लेती है और हम लोग फंस जाते हैं। आप समझ गए इतना? किसी को कुछ डाउट है कि नहीं है? परमेश्वर कुछ नहीं करता है, परमेश्वर न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। लेकिन जब जैसे वो परमेश्वर का हम भक्ति करते हैं, वही परमेश्वर हमको क्या करता है,
भगवान के रूप में हमारे सामने प्रकट होके हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। दैट इज पॉजिटिव। न्यूट्रल मीन्स जीरो और नेगेटिव मीन्स जो पाप करते हैं उनके साथ भगवान बिल्कुल आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन न्यूट्रल रहते हैं, जीरो के रूप में। लेकिन जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं वो होता है ना ग्राफ, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, है ना, न्यूट्रल, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव जब हम होते हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हम हमारे साथ पॉजिटिवली रेसिप्रोकेशन करते हैं। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया कि ना तो जीवात्मा कर्म करता है, जीवात्मा चॉइस करता है, लेकिन फल उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि चॉइस का फल किसका है? चॉइस किसकी जिम्मेदारी है ना। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि, है ना, हमने सब ने चॉइस किया अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। आज हम यहाँ आए हैं, जो नहीं आए हैं उनका चॉइस था, नहीं आए हैं उनको अलग तरह का आज उनके जीवन चल रहा है। जो यहाँ आए हैं उनका सत्संग प्राप्त हुआ, खिचड़ी प्राप्त होगी, ठीक है। जो नहीं आए हैं उनको नहीं प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, व्यक्ति अपनी जीवन का खुद निर्माता है। हाँ, कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब कर करके हम काले से गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने रहा है। हमारे हाइट छोटी है तो लंबी हो जाएगी, वो फिक्स है, वो हो चुका है, वो प्रारब्ध है ना। जन्म, मृत्यु, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, बच्चे, ये सब आपके प्रारब्ध में। ऐसा नहीं तू कहाँ से मिल गई मेरे को, है ना, वो होना है तब होना ही है ना। तब वही सबसे सुंदर लगेगी आपको। बाद में बोलेंगे अरे मेरे के मती मारी गई थी क्या, है ना, हमको और भी रिश्ते आ रहे थे, ये था वो था, लेकिन वो होना है, वो होनी है ना। तो होनी जो है वो होके रहती है। तो और धन कितना कमाएंगे आप, वो भी फिक्स है आपके। धन और सुख में अंतर होता है। व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है फिर भी सुखी नहीं है, 10,000 कमाता है लेकिन सुखी है। कोई रोग नहीं है, कोई केस नहीं है ना, कोई कर्जा नहीं है, कितना सुखी है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपये, कितना एसी में बैठा लेकिन अंदर से दिल जल रहा है, अरे यार अभी इतना लोन भरना है, टेंशन हो रहा है। तो इसी प्रकार सुख जो है भगवान देते हैं। पैसे में सुख नहीं आता है, पैसे में टेंशन भी डबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, इन चीज़ों को समझ के जब हम गीता को समझेंगे तो हम सही से ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाने। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा जब ज्ञान आवृत हो जाता, तेन मुह्यन्ति जंतवः, इन जंतुओं को उस अज्ञान ने मोहित किया हुआ है, इसलिए दुखी है। तो ये ज्ञान आप गीता का लेते चलिए। भगवान बोलते हैं सुखम बंधाद प्रमुच्यते, सुखी भी हो जाएंगे, सब बंधनों से मुक्त भी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।